गुड इवनिंग। सो लास्ट क्लास में हमने लोगों के बारे में देखा और लोगों लाइक क्यों यूज़ होता है और क्या उसका यूजेस होता है वो सब हमने देखा। और लोगों को क्रिएट करने से पहले जो भी टिप्स का ज़रूरत पड़ता है उसका उसको हमने देखा। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको लाइक बताया था कि लोगों के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, तो जिसका जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसको वैसा अपना क्रिएटिविटी को यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग अपना लोगो क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली लाइक आज एक मैस्कॉट लोगो लाइक मैं क्रिएट करूँगी। तो बेसिकली मैस्कॉट लोगो लाइक मैंने बताया था कि एक पिक्टोरियल व्यू रहेगा। और लाइक लास्ट क्लास में मैंने दो दिखाया था, एक शेप को यूज़ करके जो कॉम्बिनेशन मार्क्स का जो कैटेगरी था उस चीज़ का मैंने लाइक दिखाया था। तो और एक दिखाया था कि जस्ट ओनली शेप था। ठीक है, तो ओनली शेप को क्रिएट करके उसको मैंने दिखाया था। तो आज लाइक मैस्कॉट डिज़ाइन एक क्रिएट करेंगे और उसको लाइक देखेंगे। तो बेसिकली मैस्कॉट डिज़ाइन में जो मैं बता रही थी कि मैस्कॉट डिज़ाइन में जो लाइक पिक्टोरियल जो होता है वो भी रहता है, एज वेल एज कोई कोई टेक्स्ट के साथ। ठीक है, वो चीज़ रहता है। अब मैस्कॉट का अगर हम देखें तो बेसिकली लाइक मैस्कॉट लोगो अगर हम देखें तो एक होता है कि लाइक इस टाइप का चीज़ होता है जो स्केचिंग करके उसमें कलर फिल करके इस टाइप का चीज़ बना सकते हैं। लाइक ऐसे जो भी आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं, एक ऐसा हो जाता है। और दूसरा होता है कि लाइक क्रिएट करके आप उसको बना सकते हैं। लाइक टोटली जो शेप होगा उसको आपको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, लाइक जैसे कि अगर इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ इस टाइप का हो गया, ऐसा हो गया, इस टाइप का हो गया। तो बेसिकली इसको एक होता है कि पूरा क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अभी अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पांडा का अगर लोगो हम चेक करें तो लाइक वैरायटीज आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि लेट्स से इसको लेते हैं या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ कि ऐसे भी बनते हैं। ठीक है, ये भी अगर आप देखें तो ये भी लाइक ऑलमोस्ट जस्ट शेप को यूज़ करके ही इसको पूरा क्रिएट किया गया है। ठीक, तो कुछ कुछ चीज़ होता है जो कि आपको लाइक स्केचिंग करके, जो कि मैंने ऐसे ऐसे टाइप का जो मैं बता रही थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को लाइक अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं तो आपको उस चीज़ को स्केचिंग करके पूरा उस पर कलरिंग करके और जो भी लेयर स्टाइल्स का होता है वो सब यूज़ करके फिर इस टाइप का चीज़ को आप बना सकते हैं। ठीक है, ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप ये लाइक अलग अलग कैटेगरीज नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग अलग कैटेगरीज नहीं है। बेसिकली ये एक कैटेगरी का ही डिफरेंट टाइप्स में बता रही हूँ। ठीक है, तो एक होता है कि जस्ट सिंपल सा शेप लेकर आप एक मैस्कॉट लोगो बना लीजिए, जैसे कि ये हो गया या फिर इस टाइप का हो गया। और दूसरा होता है कि जो आप एक कोई फ़ोटो ले लीजिए और फोटो के ऊपर उसको ट्रेसिंग करके, मतलब जो भी शेप है उस एग्जैक्ट शेप को लेकर फिर आप उसके अंदर कलर फिल करके स्ट्रोक वगैरह ये सब डाल करके आप उस चीज़ को बना सकते हैं। तो लाइक दोनों टाइप ही हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए इस टाइप का अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको स्केचिंग का ज़रूरत
होता है, तो स्केचिंग करके फिर उसमें कलर फिल करके वो करना पड़ता है, या फिर ट्रेस करके, जैसे मैंने बोला पेन टूल से पूरा स्ट्रक्चर इसका ट्रेस करके देन इस पे जैसा ऐसा कलर है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में कलर फिल करके फिर उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी है लाइक प्रोसेस थोड़ा अलग है, इसका प्रोसेस इस टाइप का लोगों का प्रोसेस थोड़ा अलग है, इसका प्रोसेस अगेन थोड़ा अलग है। तो लाइक लेट्स से अभी अगर आपको अगर स्केचिंग नहीं आता है, ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको स्केचिंग नहीं आता है, तो वैसे लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली उस टाइम पे आइदर आप ऐसा कुछ क्रिएट कीजिए, ठीक है, आइदर ऐसा कुछ क्रिएट कीजिए, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू। तो अभी जैसे मैं ये दोनों चीज़ ही आपको लाइक करके बताऊंगी कि ये दोनों चीज़ ही कैसे करके बनेगा। बहुत ही इजी सा लाइक प्रोसेस है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी एक न्यू लेयर ले लेते हैं और यहाँ पे एक शेप क्रिएट करेंगे, हम हर एक शेप डिफरेंट डिफरेंट लेयर में हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एलिप्स टूल ले लिया और बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर अभी के लिए रखते हैं इस पे। कलर फील कर रहा है, बेसिकली वाइट रखते हैं इसको, ऑल्ट बैक स्पेस डी। और नीचे के लिए एक सॉलिड कलर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ, उसको नीचे रख देंगे, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि आप पेन टूल से भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर वेक्टर शेप्स यूज़ कर सकते हैं, रास्टर शेप्स यूज़ कर सकते हैं, रास्टर एज इन जो भी मार्क्यू टूल्स है, एलिप्टिकल, रेक्टेंगल, ठीक है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एलिप्स टूल यहाँ से लूँगी, ठीक है, और सेम थिंग डिफरेंट लेयर में इसको क्रिएट करेंगे। वैसे भी क्योंकि ये वेक्टर शेप हम यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक अपना एक लेयर बना ही लेता है, ठीक है। अगर आप रास्टर शेप्स यूज़ कर रहे हो, मार्क्यू टूल्स यूज़ कर रहे हो, तो आपको न्यू लेयर का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि वो खुद ब खुद न्यू लेयर नहीं बनाता है। और वेक्टर शेप अगर आप यूज़ करते हैं तो वो खुद से ही एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा एक शेप पहले क्रिएट करते हैं जिसका कलर, ओ, ये शेप है, तो यहाँ से इसको हम फिल करेंगे, कलर में चलेंगे, ब्लैक कलर से इसको फिल करते हैं, और कंट्रोल टी के साथ इसको कुछ ऐसा घुमाएंगे। इसी को डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे। और अभी एक न्यू लेयर लेंगे क्योंकि हम पेन टूल यूज़ करेंगे इस पर, तो पेन टूल के साथ इसको हम इस टाइप का शेप देंगे।
इसको थोड़ा जूम इन करके काम करेंगे ताकि ये दिखे हमें एटलीस्ट। मैं अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग इस चीज़ को बना रही हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर ही सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। इसको थोड़ा छोटा। ये जो चीज़ मैंने किया, आई डोंट थिंक सो इसको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है, बिकॉज़ ये चीज़ मैंने जब मार्क्यू टूल एंड उसका जो एडेड फीचर्स जो हैं वो लाइक क्लास मैंने लिया था, उस टाइम पे ही मैंने इस चीज़ को बताया था कि आप किसी भी शेप के साथ जो पार्ट आपको नहीं चाहिए आप उसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। अगर किसी पार्ट को आपको ऐड करना है तो उसको ऐड करके आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरसेक्ट आप कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने ऑलरेडी बताया था, तो आई डोंट थिंक सो इस चीज़ को लाइक एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है। बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये जस्ट मैंने एक शेप लिया, सर्कल शेप लिया, आपने देखा ही होगा। उस शेप को लेने के बाद जस्ट मैंने मार्क्यू टूल पे क्लिक किया और सब्ट्रैक्शन को सिलेक्शन करके यहाँ से एप्लीकेशन बार से सब्ट्रैक्शन को सिलेक्ट करके जस्ट उसी के ऊपर और एक सर्कल को ड्रॉ किया एंड कंट्रोल जे कर दिया। तो जैसे मैंने कंट्रोल जे किया, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो सेम चीज़ उसको मैंने डुप्लीकेट किया और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। वो चीज़ तो आपने देखा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने न्यू लेयर और एक ले लिया है, और जिसका यूज़ मैं कुछ ऐसे करूँगी इस पे। जैसे अभी मुझे यहाँ पे ना ऐड करना है, तो मैं ऐड में जाऊँगी और यहाँ से थोड़ा सा पार्ट को ऐड करूँगी, और इस साइड से भी मैं थोड़ा सा पार्ट को ऐड करूँ एंड यहाँ से भी ऐड करूँ। अभी हम जस्ट एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, इसको ऑफ करते हैं, पेन टूल लेते हैं और यहाँ से एक शेप क्रिएट करेंगे कुछ ऐसा। देन यहाँ से कुछ ऐसे आएगा, इस टाइप का।
मैं दोनों ही प्रोसेस दिखा रही हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, मतलब शेप्स को ऐड कर करके भी आप उसको बना सकते हैं, एज वेल एज अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट भी ऐसे कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये एक हो गया। और एक दूसरा होता है कि पेन टूल के साथ, ये तो कर्वेचर पेन टूल के साथ मैंने किया। और एक होगा कि आप पेन टूल के साथ इसको बनाएं। तो ये तीन चीज़ ही मैंने आपको दिखाया, ये पेन टूल से बना है, ये कर्वेचर से, और ये शेप्स का यूज़ करके जस्ट इसको बनाया है। तो लाइक जिसमें भी आपको कंफर्टेबल है उस चीज़ का आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक दो चीज़ ऐड करना है, उसको ऐड करेंगे हम, लाइक दिस। और स्ट्रोक पे जाके नन करेंगे इसको, फिल पे जाके कलर और वाइट करेंगे। तो सबसे ऊपर करेंगे। और अभी फॉन्ट का जो जब बात आती है तो उस टाइम पे यहाँ पे अब इसमें अगर आपको ग्रेडियंट यूज़ करना है आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं करके यहीं से हम बना सकते हैं। अगर लेट से ग्रेडियंट आपको चाहिए तो यहाँ से ग्रेडियंट का कलर आप
यहाँ से स्टाइल आप उसका चेंज कर सकते हैं, रेडियल अगर करना है तो आप रेडियल उसको रख सकते हैं। जैसा स्केलिंग आप करेंगे यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा वैसे ही, ठीक है। ऐसा कुछ आप को बना सकते हैं, ठीक है। अभी वैसा ही लाइक इसी टाइप का कुछ लाइक कोई भी टॉय शॉप का या फिर लाइक किसी भी लाइक ब्रांड का या फिर कोई गेम का आप ऐसे बना के फिर उसको लाइक ट्रेसिंग करके उसको भी आप बना सकते हैं। तो मैंने क्रिएट करके इसलिए दिखाया बिकॉज क्रिएट क्रिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अगर आप कंपेयर करें किसी भी लाइक फ़ोटो को ट्रेस करके निकालना या फिर वैसे ही कुछ अगर आपको करना हो तो डाउनलोडेड फ़ोटोज़ के साथ करना वो थोड़ा सा लाइक इजी वे में हो जाता है, लेकिन टोटली क्रिएट करके एक चीज़ को बनाना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो वैसे अगर आप करेंगे तो फिर आपको आउटपुट भी कुछ वैसा ही आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि जस्ट इसको क्रिएट करके कैसे हम बना सकते हैं। और आपने देखा कि कोई भी चीज़ डाउनलोडेड नहीं है, पूरा ही टोटली ये चीज़ लाइक क्रिएट करके ही पूरा मैंने किया, ठीक है। तो ऐसे आप मैस्कॉट लोगोस बना सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे तरफ, दैट इज़ न्यू टॉपिक के तरफ। वो हो जाता है हमारा एल्बम डिज़ाइन, फ़ोटो एल्बम डिज़ाइन, ठीक है। अभी फ़ोटो एल्बम का अगर बात करें तो लाइक वैराइटीज़ टाइप्स ऑफ फ़ोटो एल्बम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के टाइम पे तो लाइक ये बहुत ही ऑनगोइंग ट्रेंड जैसा ये चल रहा है। लाइक मोस्टली लोग एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए इवेंट की कंपनीज़ भी, कुछ कुछ कंपनीज़ ऐसे हैं जो कि बेस्ड ऑन इवेंट मैनेजिंग और फोटोग्राफर वीडियोग्राफी इन चीज़ों के साथ जो जो कंपनीज़ रिलेटेड है वो लोग तो अभी हायर भी कर रहे हैं लोगों को कि एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए, पर्टिकुलर एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए अच्छा खासा लाइक सैलरी भी उनको मिलता है। तो ओनली एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए आपको लाइक अच्छा ऑफर मिल जाता है और अभी कंपनीज हायर भी कर रहे हैं एल्बम डिज़ाइनिंग का। तो पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूँ। तो वैराइटीज़ आपको एल्बम डिज़ाइन मिल जाएगा, जैसे जिस टाइप का ऐसे एल्बम डिज़ाइंस, ऐसे वाले। अभी इसका तो वैसे लाइक कोई डेफिनेशन नहीं है कि एल्बम डिज़ाइनिंग क्या होता है, क्यों यूज़ होता है। ये तो मतलब बहुत ही कॉमन सा बात है कि एल्बम डिज़ाइनिंग लोग क्यों क्रिएट करते हैं। अगर नॉर्मल वे में उसको बताया जाए तो फॉर कीपिंग मेमोरीज विद देम, ठीक है। तो जस्ट एक मेमोरीज के लिए एल्बम्स लोग बनाते हैं ताकि जो भी फंक्शन रिचुअल्स जो कुछ भी है वो चीज़ हमेशा लाइक याद रह जाए, ठीक है। तो अभी इसका तो वैसा कुछ लाइक कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइक कॉन्सेप्ट एज इन डेफिनेशन तो वैसा कुछ नहीं है। वो तो कॉमन सा बात है कि क्यों लाइक एल्बम डिज़ाइनिंग होता है और लाइक कहाँ पे यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है ये तो लाइक बहुत सारे अगेन एल्बम डिज़ाइनिंग के भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। लाइक जो भी कोई होता, कुछ कुछ होता है कि मैरिज रिलेटेड, कुछ कुछ होता है जो लाइक राइस सेरेमनी रिलेटेड। तो बहुत सारा लाइक डिफरेंट डिफरेंट उसका भी कैटेगरीज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग
जो भी कलर कॉन्सेप्ट जो भी होता है उसको उसके अकॉर्डिंग सजा के वो चीज़ बनाया जाता है। अभी अगर हम लाइक फॉर एग्जांपल ये सब जो है ये सब मैरिज रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे कि लाइक अभी मैंने बोला कि राइस सेरेमनी, लाइक अभी आप देख सकते हैं कि राइस सेरेमनी का अगेन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लाइक एल्बम्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। लाइक ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ इस टाइप का। तो लाइक हर एक कैटेगरी का अगेन अलग अलग। अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइक बर्थडे का एल्बम अगर बनाना चाहते हो तो उसका फिर कलर कॉन्सेप्ट और स्टाइल्स ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैरिज का अगर बनाना चाहते हो तो उसका फिर डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली बेस्ड ऑन ये सारे चीज़ को देखकर उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो लाइक अभी एल्बम्स के भी लाइक कुछ कुछ साइजेस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि वेब बैनर जब मैं बना रही थी उस टाइम पे मैंने बताया कि उसका एक साइज़ होता है, पोस्टर का साइज़ होता है, बैनर्स का साइज़ होता है। वैसे ही एल्बम्स का भी साइज़ होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को लाइक हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है, जैसे फर्स्ट वाला है स्क्वायर एल्बम्स। अगर आपको स्क्वायर टाइप का एल्बम्स चाहिए तो उनका साइज 12x12, 11x11, 10x10, 9x9, 8x8 ऐसे आता है स्क्वायर एल्बम्स अगर आप क्रिएट कर रहे हैं। लैंडस्केप एल्बम्स सेकेंड इसका है। तो लैंडस्केप एल्बम्स में अगेन वेराइटीज आपको आ जाए 12x15, 11x14, 10x12, 9.5x13, 8x10 ऐसा आ जाएगा। पोर्ट्रेट एल्बम्स अगर आपको चाहिए देन ऐसे साइजेस में आएंगे, ठीक है। तो डिपेंड्स आपको किस टाइप का एल्बम का जो डायमेंशन है वो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसको लाइक बना सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे एक पोर्ट्रेट वाला ही यहाँ पे मैंने चूज़ किया है, तो पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग ही मैं बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे साइज़ लिया है 8.5x11, ठीक है। तो ये साइज़ लेकर मैं उसको लाइक क्रिएट करूँगी। तो पहले तो जो भी आपका गाइड्स है व्यू में जाके उसको हम पहले इनेबल कर लेते हैं। इसमें लाइक उतना खास ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अपना एक सेफ्टी के लिए उस चीज़ को रख लेते हैं, बिकॉज लाइक अगर कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन हुआ तो उस टाइम पे वो चीज़ हमको प्रॉपरली दिखेगा कि ठीक है यहाँ तक ये है, यहाँ तक ये पार्ट आएगा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कुछ लाइक एलिमेंट्स हैं, उनको यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लाइक दो कॉन्सेप्ट रखा है, एक ओनली विद ब्राइड और दूसरा ब्राइड एंड ग्रूम, दुल्हन को लेके और एक दूल्हा दुल्हन दोनों को लेके। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने रखा है। और दूसरा कोई लाइक एल्बम का जो कैटेगरी मैंने बताया वैसा मैंने कुछ लिया नहीं, बिकॉज एक अगर आपको एक चीज़ का प्रोसेस अगर समझ में आ गया, मतलब एक का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, तो आपको जैसा भी कैटेगरी का एल्बम डिज़ाइन करना हो आप उसका डिज़ाइन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। रेस्टराइज कर लेते हैं राइट क्लिक करके, और इसको ना थोड़ा सा लाइक साइज में इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और इसको यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर लेके करेंगे ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट करने से पहले इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और डुप्लीकेट वाले को इसके ऊपर रखेंगे ब्लैक एंड वाइट के ऊपर, ताकि ये ऐसा है, ठीक है, और ये डुप्लीकेटेड है। और यहाँ से हम इसको थोड़ा साइज में करेंगे छोटा,
और इसके ऊपर हम चलेंगे फिल्टर पे, ब्लर पे, और करेंगे गॉसियन ब्लर। हाँ ठीक है। अभी ये हो गया। अभी कोई और लेंगे, जैसे कि इसको लेते हैं। और यहाँ से अभी देखिए, और एक चीज़ है कि इसमें अगेन कॉन्सेप्ट, डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट। तो डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट अगेन मैं मेरा कॉन्सेप्ट है तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको करूँगी, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग करना तो अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, और अगर जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए अगर ट्राई करने के लिए करना है तो फिर मैं जैसे कर रही हूँ वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। बट जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि अपना एक कॉन्सेप्ट आप खुद क्रिएट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप उसको बनाइए, तो अपना एक आपको अलग एक्सपीरियंस होगा। और प्रोसेस तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, तो बस उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगेन आपके ऊपर है ये चीज़। इस पे भी सेम थिंग, ब्लैक एंड वाइट का मैं यूज़ करूँगी थोड़ा। एंड इसी को हम डुप्लीकेट करके पुट करेंगे यहाँ पे।
ठीक है, अभी यहाँ पे लाइक कुछ अगर डिज़ाइंस देने हो, जैसे कि यहाँ पे ठीक है, एक सिंपल डिज़ाइन में लाइक इस टाइप का आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस मैंने यूज़ किया। जस्ट एक फ़ोटो को एज अ बैकग्राउंड इमेज के तौर पे यूज़ किया, उस पर ब्लैक एंड वाइट अप्लाई कर दिया, गॉशन ब्लर यूज़ कर दिया ताकि वो थोड़ा ब्लरिश हो जाए। ठीक है, उसके ऊपर जो मेन फ़ोटो है, कलरफुल जो फ़ोटो है, उसको मैंने ऐड किया। दो शेप्स क्रिएट कर लिए ताकि वो जो बॉर्डर है उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ में आए। और नीचे अगर क्योंकि जो एल्बम डिज़ाइंस होता है तो वो डिज़ाइनिंग के लिए फ़ोटोज़ ऑलरेडी उसमें लाइक मिले होते हैं। ठीक है, तो फ़ोटोज़ क्यों अगर आपके पास है तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो मतलब लाइक एक कॉन्सेप्ट होता है ना हर चीज़ का कि मतलब फर्स्ट ऐसे एक फ्रंट लुक रहेगा, देन साइड लुक रहेगा, उसके बाद साइड से फ्रंट के तरफ मूव हो रही है, उस टाइप का एक लुक रहेगा। तो आपके पास अगर रॉ फोटोज़ हैं तो उस चीज़ को यूज़ करके आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ऐसे ही उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली उसी चीज़ को मैंने यूज़ करके एक कॉन्सेप्ट का क्रिएट मैंने किया है। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास दो कॉन्सेप्ट है,
कि एक ब्राइड एंड ग्रूम और एक ब्राइड का। वैसे सिर्फ ग्रूम का भी आप बना सकते हैं। तो जस्ट आपको प्रोसेस जस्ट समझ में आ जाए उस चीज़ के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ के लिए एलिमेंट्स ले लेते हैं। फ़ोटोज़ आपको पिंटरेस्ट से भी मिल जाएगा, फ्री पिक से मिल जाएगा, और भी बहुत सारे लाइक आप अगर सिर्फ ब्राइड एंड ग्रूम या फिर मैरिज रिलेटेड फ़ोटोज़ का सर्च करें तो बहुत सारे वेबसाइट से आपको इस टाइप का क्वालिटी जो आपका फ़ोटोज़ है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको रख सकते हैं एज अ मेन। उस चीज़ के लिए इसको चूज़ करूँगी। थोड़ा ऊपर करेंगे। एंड लेट्स से एक स्टाइल हम क्रिएट करेंगे।
ठीक है, ऐसा एक डिज़ाइन लाइक क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट इसमें बहुत ही सिंपल सा लाइक शेप्स यूज़ किया मैंने, एक डाउनलोडेड शेप यूज़ किया है। तो ऐसे ही करके आप किसी भी टाइप का जो भी आपका लाइक डायमेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन को वैसे डायमेंशन में उसको क्रिएट करके, और जैसा भी अलाइनमेंट आपका फ़ोटोज़ को करना है वैसे फ़ोटोज़ का अलाइनमेंट करके आप इस टाइप का या फिर ऐसा, सॉरी, ऐसा कोई भी टाइप का आप क्रिएट उसको कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, तो आई ट्राई टू शो यू। ठीक है, और बाकी तो आपको रेफरेंस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप रेफरेंस को यूज़ करके देख के आप अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। हाईलाइट कर दूँ इसको बस। ठीक, ठीक है। तो जस्ट ऐसे ही क्रिएट आप कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए इसको, और आई होप आपको क्लास समझ में आया, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।